हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में सेकंड लेसन वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इस लेसन में लास्ट क्लास में हमने सदिश क्षेत्रफल और एक समतलीय कोण की परिभाषा को हमने सीखा था। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक एक रेडियन की परिभाषा, तो आइए देखते हैं एक रेडियन की परिभाषा। एक रेडियन की परिभाषा, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये एक सर्कल है। अब इसमें ये इसका केंद्र है, ये इसके चाप है और ये त्रिज्या है। ये कोण थीटा है, केंद्र है, ये ए बी चाप है और चाप की लंबाई हम एल मान लेते हैं। तो बच्चों, एक रेडियन की परिभाषा बनाने के लिए आपको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र आपने सीखा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोई भी एकांक आपको बनाना है परिभाषा जिसमें एकांक है एक रेडियन या एक कूलम या एक एम्पियर, ऐसे में आप सूत्र का सहारा लेते हैं। तो जैसे कोण का सूत्र होता था, कोण का मात्रक रेडियन होता है, तो कोण का ही आप सूत्र लेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां से आप एक रेडियन की परिभाषा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिज्या जो है वो 1 मीटर मान लेता हूं या 1 सेंटीमीटर, जो भी आपको मानना है। मान लीजिए 1 मीटर मान लिया त्रिज्या मैंने, और चाप की लंबाई मैंने मान लिया 1 मीटर। तो आपका कोण बराबर आ गया 1/1, अर्थात 1 रेडियन आ गया आपका कोण। तो यहां से मैं इसकी परिभाषा बना सकता हूं। मुझे इन दोनों बातों को कहना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, एक रेडियन वह कोण होता है जब 1 मीटर त्रिज्या के किसी वृत्त में 1 मीटर लंबे चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक त्रिज्या के किसी वृत्त में एकांक लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। तो दोनों तरीके से आप परिभाषा कह सकते हैं। यहां लिख देंगे, एक रेडियन वह कोण होता है जब किसी एकांक त्रिज्या के वृत्त में एकांक लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है। अर्थात चाप की लंबाई अगर मैं 1 लूंगा तो इस एकांक लंबाई के चाप द्वारा, त्रिज्या का मान भी इसमें 1 है, तो एकांक लंबाई के चाप द्वारा एकांक त्रिज्या के वृत्त में उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है घन कोण। तो आइए देखते हैं, जिस तरह समतलीय कोण था सेम वैसे घन कोण की परिभाषा हम देखते हैं। तो जिस तरह समतलीय कोण में हम एक वृत्त लेते हैं, तो घन कोण को समझने के लिए हमें एक गोला लेना होगा। तो यहाँ पर 3D में गोला लेना मुश्किल है, तो हम सीधा वृत्त ही बनाते हैं। मान लीजिए वो एक गोला है, तो सबसे पहले घन कोण की परिभाषा हम लिखेंगे। तो इसके लिए हमें
अगला टॉपिक है घन कोण। इसे इंग्लिश में सॉलिड एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सॉलिड एंगल। अब उसके लिए सबसे पहले एक वृत्त, मान लीजिए गोला है, ये दिख रहा है आपको वृत्त, लेकिन ये गोला है। जिस तरह वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं, सेम वैसे ही गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। अब गोले में चाप नहीं होता है, गोले में होगा पृष्ठ। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए गोला है, उसका केंद्र ये है O। अब इस पर एक छोटा सा पृष्ठ मैं ले लेता हूं ds। तो इस छोटे से पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये ऐसे करे कोण बनेगा कि मान लीजिए गोला है आपके पास, ये एक मान लीजिए गोला है, तो इस गोले के पृष्ठ पर मान लीजिए मैंने छोटा सा एक ये क्षेत्रफल ले लिया है। तो इस क्षेत्रफल द्वारा, ये मान लीजिए क्षेत्रफल मैंने ले लिया छोटा सा, इस क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र यानी इसके अंदर जो केंद्र है उस केंद्र पर जो कोण बनेगा, इस तरह शंक्वाकार कोण बनता है इसमें। केंद्र के अंदर पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा शंक्वाकार कोण बनता है, तो उस कोण को हम कहते हैं घन कोण। इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। यानी ये मान लीजिए गोला है जिसका केंद्र O है, इस गोले पर एक छोटा सा पृष्ठ हमने ds ले लिया है, उसकी दिशा चूंकि सदिश क्षेत्रफल होता है तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगा। तो इस पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। जैसे कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब इसका सूत्र हम बना सकते हैं, ये ds अगर अब लेता हूँ, क्षेत्रफल इसका लेता हूँ मैं, और इसकी त्रिज्या अगर मैं r लेता हूँ तो घन कोण बराबर होता है डेल्टा s। डेल्टा s का हो चाहे ds का हो, क्षेत्रफल को हम डेल्टा s पे ले सकते हैं, तो डेल्टा s अपॉन r स्क्वायर, ये घन कोण का सूत्र होता है। या ओमेगा बराबर डेल्टा s अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें। वीडियो को बच्चों लाइक करना है, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट भी करना है। जो भी बात आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, उसका आंसर या सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।